खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर राना नदीम सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर सिटीजन अलायंस एससीए की जानिब से बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली लतीफ पार्क से शुरू हुई जो हिस्सों ऑफिस शहदादपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत शहदादपुर सिटीजन अलायंस एससीए के सरबराह शहदादपुर बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा सोमरो, डॉक्टर मोहम्मद रफीक शेख, राना अब्दुल सत्तार, एडवोकेट तारिक महमूद अराई, अलामा मारूफ कादरी, खालिद जहूर बेग, जुल्फार अली नरबान, इकबाल मुगल, अमान नागरा समेत दीगर कर रहे थे। सियासी, समाजी, मजहबी, तजारती शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए शहदादपुर सिटीजन अलायंस के सरबराह एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा सोमरो ने कहा कि बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस और बिलों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया है। महंगाई और बिलों में होशरबा इजाफे से हर शहरी परेशान है। हुकूमत का काम महज टैक्स लगाकर अवाम की जेबों पर डाका डालना नहीं, बल्कि उनको सेहत, तालीम, अमन और साफ पानी समेत जिंदगी की बुनियादी सहूलियात देना भी फर्ज है। मगर अफसोस इस वक्त हुकूमत का सारा जोर मुख्तलिफ टैक्स लगाकर अवाम की जिंदगी अजीरन बनाना रह गया है। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक कैंट पुलिस की कार्रवाई, मंशियात सप्लायर 3 किलो चर्च समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एसएसपी हैदराबाद साजिद उमीर सदुसोई की जानिब से जारी करदे हदायत पर अमल दरामद करते हुए एएसपी कैंट अलीना राजभर की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर इजाज अली लाखों की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मकफी इत्तला पर कार्रवाई के नतीजे में ज़ियाउद्दीन रोड के करीब से मंशियात सप्लायर को चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सप्लायर की शिनाख्त अहद अली रिन के नाम से हुई। गिरफ्तार सप्लायर के कब्जे से दौरान तलाशी 3 किलो चर्च बरामद हुई। बरामद चर्च के मुतालिक मुल्जिम ने इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया कि मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई देने के लिए जा रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम के मुतालिक मजीद मालूमात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कैंट पुलिस ने गिरफ्तार सप्लायर के कब्जे से बरामद चर्च पुलिस तहवील में लेकर नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार सप्लायर से मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। यूटीवी न्यूज के सीईओ बशीर अहमद बालादी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मौसली की दरख्वास्त पर फैसला आज अब से कुछ देर बाद सुनाएंगी। तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मौसली की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद पीठ को फैसला महफूज किया गया था। तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा। इमरान खान जमान पार्क से गिरफ्तार हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो गलती नहीं दोहराएंगे जो ट्रायल कोर्ट ने की। तोशाखाना केस इमरान खान की सजा मौतली की अपील पर फैसला अभी सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना केस में एक करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। केस का फैसला आने बाद उन्हें पुलिस ने जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया था और अब वो अटक जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इमरान खान ने अपनी अपील में इस्तदा की थी कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म दिया जाए और सजा कुल अदम करार दी जाए। जी नाजरीन, इस ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। यूटीवी न्यूज के सीईओ बशीर अहमद बालादी की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा मौतली की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। अब खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ फिदाउस हुसैन पवर की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने समंदर किनारे कायम कदीम दरगाह सैयद हसन शाह बुखारी के 880वीं उर्स मुबारक का इफ्तिताह किया और दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर भुट्टो ने गद्दी नशीन खुदा दिनुशा सुहेल जमोट के हमरा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि सिंध सूफियों और दरवेशों की सरजमीन है जहां आज भी मोहब्बत और अमन का दर्स मिलता है। हमें चाहिए कि हम औलिया अल्लाह के अमन, मोहब्बत और भाईचारे वाले पैगाम पर अमल करते हुए दुनिया और आखिरत को संवारें। उन्होंने कहा कि मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन की सहूलियात और दीगर मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे।
अब खबर शामिल करते हैं कराची से यूटीवी न्यूज के रिपोर्टर हदायतुल्लाह लाखों की रिपोर्ट के मुताबिक कुरंगी सनती एरिया पुलिस की खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्विस गिरोह के 3 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान से चोरीशुदा 3 मोटरसाइकिलें, चिचिस और दीगर पार्ट्स बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान से चोरीशुदा मोटरसाइकिलों के पार्ट्स खोलकर बेचे जाने का इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्जिमान चोरीशुदा पार्ट्स कबाड़ों और मोटरसाइकिलें मैकेनिकों को बेचते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त गुलामुद्दीन, अदनान और मुद्दीउल्लाह के नाम से हुई। मोटरसाइकिलों के पार्ट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ भी छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन सिंध के वफ्द चेयरमैन इंजीनियर एहसन हमीद की क़यादत में चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैदराबाद प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही से मुलाकात की और उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वफ्द में हुसैन कुल्होड़ा, उसाफ अफरीदी, सलमान जैदी, अब्दुल्ला खान समेत दीगर थे। वफ्द ने नाज़िम इम्तिहानात तालीमी बोर्ड हैदराबाद डॉक्टर मसूद अहमद जई से भी मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैदराबाद डॉक्टर अहमद अली बरोही का कहना था कि जल्दी नाज़िम इम्तिहानात तालीमी बोर्ड हैदराबाद डॉक्टर मसूद अहमद जई और सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड हैदराबाद प्रोफेसर शौकत अली खान ज़ादा के ताउन से बोर्ड को ऑनलाइन निज़ाम से मुंसलिक कर दिया जाएगा, जिससे मसाइल हल हो सकेंगे। इस मौके पर चेयरमैन ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर एहसन हमीद का कहना था कि हमारा ये दीरीना मुतालबा था कि बोर्ड के निज़ाम को ऑनलाइन किया जाएगा। हमारी पूरी टीम चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैदराबाद डॉक्टर अहमद अली बरोही, नाज़िम इम्तिहानात तालीमी बोर्ड हैदराबाद डॉक्टर मसूद अहमद जई, सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड हैदराबाद प्रोफेसर शौकत अली खान ज़ादा के तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे इस मुतालबे पर अमल दरामद करवाया और कहा कि इंशाअल्लाह जल्द आपकी काविशों से निजी और सरकारी तालीमी इदारे मुस्तफिद होंगे। आखिर चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैदराबाद डॉक्टर अहमद अली बरोही साहिब को अजरक और गुलदस्ते पेश किए गए। अब खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से यूटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ महबूब हुसैन बोजार की रिपोर्ट के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा ने सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी के अहाते में खुराक और ज़राअत का सूबाई दफ्तर कायम कर दिया। पाकिस्तान में इक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और वाइस चांसलर ने दोनों इदारों के काम से 7 दफ्तर का इफ्तिताह किया। सिंध में बढ़ती हुई गुर्बत और ग़ज़ाई किल्लत, मौसमी तब्दीलियों के असरात और ज़रई तरक्की के लिए अकेडमिया, ज़रई इदारों, महक़क़ीन, तरक्की पसंद किसानों और निजी शोबे के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा ने सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के अहाते में अपने ज़ेली इदारे खुराक और ज़राअत FAO का सूबाई दफ्तर कायम कर दिया है, जिसका इफ्तिताह पाकिस्तान में इक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्निस और वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने किया। इस मौके मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मरी ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाएं, गुर्बत के खात्मे, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और पसमानदा इलाकों में ग़ज़ाइयत की कमी को दूर करने में हम FAO और दीगर इदारों से मिलकर काम करेंगे। जबकि इस दफ्तर में महक़क़ीन, तलबा और किसानों समेत दीगर इदारों के दरमियान रवाबित बेहतर होंगे। जबकि सूबा सिंध के दरियाई, रेगिस्तानी और शहरी ज़रई तरक्की में FAO का सूबाई दफ्तर मस्बत तब्दीली और अहम संग मील साबित होगा। पाकिस्तान में इक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्निस ने कहा कि सिंध में तकरीबन 60 लाख लोग अब भी आला सतह पर ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिनमें हर 4 में से 1 बच्चा शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है और 2 में से 1 दायमी ग़ज़ाइयत का शिकार है। लिहाजा पाकिस्तान में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश कसीर जहती चैलेंजों का सामना सिर्फ शराकत दारी के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी और इक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान करीबी ताउन से ज़रई खुराक के निज़ाम को बेहतर, मज़ीद मौसर और पायदार बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में FAO की नुमाइंदा मिस फ्लोरेंस रोले ने कहा कि FAO को मुकम्मल तवज्जो मुल्क की यूनिवर्सिटियों के साथ तवील मुद्दती ताउन को फ़रोग़ देना है और हम पाकिस्तान में लोगों के साथ मिलकर पायदार ज़रई तरीकों को फ़रोग़ देने और खुराक की पैदावार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और सूबा सिंध में भी पायदार ज़रई तरक्की के जरिए माशी तौर कमज़ोर लोगों की बहाली और उनकी सेहत के हवाले से मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देंगे। इस मौके पर दोनों इदारों के आला काम FAO की सूबाई दफ्तर के सरबराह जेम्स डॉक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध के डायरेक्टर जनरल नूर मोहम्मद बलोच, डीन्स डॉक्टर इनायतुल्लाह राजपेट, डॉक्टर एजाज अली खुआरो, डॉक्टर सैयद गियासुद्दीन शाह राजदी, डॉक्टर मंजूर अली अब्रो, रजिस्ट्रार गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कंबर, डॉक्टर एजाज सुमरो, डॉक्टर ज़ियाउल हसन शाह, डॉक्टर मुबीन लोधी, डॉक्टर बचल भट्टो, निशान नासिर, इमरान लगारी, साहिद दत्तो, नासत्थो, हुमैरा जानजेब और दीगर मौजूद थे।